एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतों के बीच बसा हुआ था रामपुर नाम का गांव, वहां की चौपाल सदियों से कनमिन और का केंद्र बिंदु रही थी। चौपाल वह जगह थी जहां हर शाम बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते, युवा अपनी समस्याएं साझा करते और बच्चे खेलते हुए हंसते खिलखिलाते। लेकिन अब वह चौपाल एक श्राप की छाया में डूबी हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब गांव के सरपंच रामलाल ने एक गलत फैसला लिया था। रामपुर गांव उत्तर भारत के एक कोने में बसा था, जहां नदी की कल कल बहती धारा और पक्षियों की चहचहाहट सुबह की शुरुआत करती। गांव के लोग साधारण थे, किसान, मजदूर और कुछ छोटे व्यापारी। चौपाल गांव के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बनी थी। वह बरगद का पेड़ इतना पुराना था कि उसके तने में दरारें पड़ चुकी थीं और जड़ें जमीन से ऊपर निकल आई थीं। लोग कहते थे कि यह पेड़ गांव की स्थापना के समय से ही खड़ा है। रामलाल सरपंच था, एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय आदमी। उसके नेतृत्व में गांव फल फूल रहा था। लेकिन एक दिन गांव में एक विवाद हुआ। एक गरीब विधवा, कमला देवी, ने सरपंच से अपनी जमीन पर दावा किया। वह जमीन चौपाल के पास थी, जो उसके पति की थी, लेकिन सरपंच के भाई ने उस पर कब्जा कर लिया था। कमला देवी ने चौपाल पर सबके सामने न्याय मांगा, लेकिन सरपंच ने अपने भाई का पक्ष लिया और कमला देवी को अपमानित कर बाहर निकाल दिया। तुम्हारी कोई औकात नहीं यहाँ न्याय मांगने की, सरपंच ने गरज कर कहा। उस रात कमला देवी ने गुस्से और दुख में आकर चौपाल पर ही आत्महत्या कर ली। उसने बरगद के पेड़ से फांसी लगा ली। सुबह जब कनमिन ओवर ने उसका शव देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लेकिन सरपंच ने इसे एक सामान्य घटना बताकर दबा दिया। उसने कहा कि कमला देवी पागल थी, लेकिन उसकी मौत के बाद से चौपाल पर अजीब घटनाएं होने लगीं। शाम होते ही वहां से ठंडी हवाएं चलने लगतीं, जो किसी की सिसकियों जैसी लगतीं। बच्चे कहते कि रात में चौपाल पर एक सफेद सा। गांव के बुजुर्गों में से एक, दादाजी हरि, उन्होंने सरपंच को चेतावनी दी। रामलाल, तुमने गलत किया। कमला की आत्मा अब श्राप बनकर गांव पर टूटेगी। चौपाल अब अभिशापित है। लेकिन सरपंच ने हंसकर टाल दिया। ये सब अंधविश्वास है दादाजी। समय बीतता गया। पहले तो छोटी मोटी घटनाएं, अचानक बारिश हो जाना, लेकिन धीरे धीरे श्राप की तीव्रता बढ़ने लगी। एक शाम सरपंच का बेटा युवा रवि चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठा था। वे कार्ड्स खेल रहे थे। अचानक रवि को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। वह घबरा गया और घर भागा। रात में उसे बुरे सपने आए, जहां कमला देवी उसे घूर रही थी। अगले दिन गांव में एक और घटना हुई। चौपाल के पास की जमीन पर फसलें सूखने लगीं। किसान हैरान थे क्योंकि आसपास की जमीनें हरी भरी थीं। वे सरपंच के पास गए, लेकिन सरपंच ने इसे मौसम की मार बताया। लेकिन दादाजी हरि सिंह जानते थे कि यह श्राप है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुरानी कहानी सुनाई। कमला देवी की आत्मा अब चौपाल पर भटक रही है। जब तक न्याय नहीं होगा, ये श्राप नहीं टूटेगा। गांव की एक युवती सीमा, जो रवि की दोस्त थी, ने इस श्राप के बारे में और जानने की कोशिश की। सीमा पढ़ी लिखी थी, शहर से आई थी। वह दादाजी से मिली और पूछा। दादाजी ने कहा, बेटी, न्याय ही एकमात्र तरीका है। सरपंच को अपनी गलती माननी होगी और कमला की आत्मा को शांति देनी होगी। लेकिन सरपंच जिद्दी था, वह नहीं माना। इधर श्राप की घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात चौपाल पर आग लग गई। कोई नहीं जानता कैसे, लेकिन बरगद का पेड़ जलने लगा। कनमिनोअ ने पानी डालकर बुझाया, लेकिन पेड़ की एक शाखा टूटकर सरपंच के घर पर गिरी। सरपंच का भाई घायल हो गया। अब सरपंच डरने लगा। उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, ये श्राप है, पूजा करवाओ। पूजा हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं। श्राप और मजबूत होता गया। गांव में बीमारियां फैलने लगीं। बच्चे बीमार पड़ने लगे। सीमा ने फैसला किया कि वह खुद जांच करेगी। वह कमला देवी के घर गई, जो अब खंडहर हो चुका था। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कमला ने अपनी पीड़ा लिखी थी। मेरा हक छीना गया, मैं न्याय मांगती हूँ। सीमा ने डायरी सरपंच को दिखाई, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया। ये सब झूठ है। लेकिन रवि ने डायरी पढ़ी और पिता से कहा, पापा, हमें गलती माननी चाहिए। सरपंच गुस्से में आ गया। इसी बीच एक और घटना हुई। चौपाल पर एक बच्चा खेलते हुए गायब हो गया। सबने खोजा, लेकिन नहीं मिला। रात में उसकी चीखें सुनाई दी। अगले दिन वह मिला, लेकिन बेहोश। जब होश आया तो उसने कहा, एक औरत ने मुझे पकड़ा था। वह रो रही थी। गांव अब डर के साए में था। दादाजी ने कहा, अब समय कम है। श्राप पूरे गांव को निगल लेगा। सीमा और रवि ने मिलकर योजना बनाई। वे सरपंच को मनाने की कोशिश करेंगे।
श्राप की गहराई और रहस्य का उद्घाट। श्राप की घटनाएं अब रोजाना होने लगीं। रामपुर गांव में लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। चौपाल, जो कभी जीवन का केंद्र थी, अब मौत की छाया बन चुकी थी। सरपंच रामलाल अब चुपचाप बैठा रहता, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। रवि और सीमा ने फैसला किया कि वे खुद कमला देवी की आत्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। एक रात, अमावस्या की काली रात में, वे चौपाल पर गए। दादाजी हरि सिंह भी साथ थे। उन्होंने एक छोटी पूजा की व्यवस्था की, अगरबत्ती, फूल और कमला की फोटो। दादाजी ने मंत्र पढ़े। अचानक हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे। एक ठंडी सिहरन सबके शरीर में दौड़ गई। दादाजी ने पूछा, कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, न्याय, न्याय। सीमा ने हिम्मत जुटाकर कहा, कमला आंटी, हम आपका न्याय करेंगे। बताए क्या हुआ था। अचानक बरगद के पेड़ से एक छाया निकली। वह सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए। सब डर गए, लेकिन दादाजी ने कहा, डरो मत। आत्मा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे हवा में घुली हुई। मैं कमला हूँ। मेरे पति की मौत के बाद सरपंच के भाई ने मेरी जमीन हड़प ली। मैंने न्याय मांगा, लेकिन अपमानित हुई। मैंने श्राप दिया कि यह चौपाल कभी शांत नहीं रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। रवि ने पूछा, क्या चाहिए आपको शांति के लिए? आत्मा ने कहा, जमीन वापस दो मेरे बेटे को, जो शहर में है, और सरपंच सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। फिर छाया गायब हो गई। सब हैरान थे। अगले दिन रवि ने पिता को बताया। सरपंच ने कहा, ये सब सपना था, लेकिन श्राप नहीं रुका। गांव में बाढ़ आ गई, जबकि आसपास सूखा था। नदी उफान पर थी और चौपाल डूबने लगी। कई घर बह गए। लोग अब सरपंच के खिलाफ हो गए। वे चौपाल पर इकट्ठा हुए और सरपंच को घेर लिया। न्याय दो, वरना गांव बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने कहा। सरपंच का भाई, जो घायल था, अब डर गया। उसने कबूल किया कि जमीन हड़पी थी, लेकिन सरपंच जिद पर अड़ा रहा। सीमा ने कमला के बेटे को ढूंढा। वह शहर में डॉक्टर था, नाम राजेश। सीमा ने फोन किया और उसे गांव बुलाया। राजेश आया और अपनी माँ की कहानी सुनी। वह गुस्से में सरपंच से मिला। मेरी माँ को न्याय दो, उसने कहा। सरपंच ने मना किया, लेकिन रात में उसे सपना आया। कमला देवी उसे घूर रही थी। तुम्हारा अंत निकट है, उसने कहा। सरपंच जागा, पसीने से तर। अगले दिन वह बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, कोई बीमारी नहीं, लेकिन कमजोरी है। दादाजी, गांव में अब अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते कि चौपाल पर रात में भूतों का मेला लगता है। एक किसान ने देखा कि रात में वहां आग की लपटें उठती हैं, लेकिन कुछ जलता नहीं। सीमा और रवि ने और जांच की। वे पुराने रिकॉर्ड्स देखे। पता चला कि कमला की जमीन वाकई उसकी थी। दस्तावेज थे। वे सरपंच के पास गए। देखिए, प्रमाण है, मान लीजिए गलती। सरपंच चुप रहा, लेकिन उसके भाई ने दबाव डाला। आखिरकार सरपंच ने हामी भरी। ठीक है, मैं माफी मांगूंगा। चौपाल पर सभा बुलाई गई। सरपंच ने सबके सामने कहा, मैंने गलत किया। कमला को न्याय नहीं दिया। अब जमीन राजेश को लौटा दूंगा। लोग ताली बजाने लगे, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। आत्मा फिर प्रकट हुई। माफी काफी नहीं, श्राप तोड़ने के लिए पूजा करो और मेरी समाधि बनाओ। पंडित को बुलाया गया। पूजा हुई, समाधि बनी, लेकिन श्राप अभी टूटा नहीं था। आत्मा ने कहा, एक रहस्य और है। मेरी मौत आत्महत्या नहीं, हत्या थी। सरपंच के भाई ने मुझे मार डाला। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। सरपंच का भाई भागने लगा, लेकिन पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि उस रात उसने कमला को धक्का दिया था। पुलिस बुलाई गई। उसे गिरफ्तार किया गया। अब न्याय हुआ। आत्मा शांत हुई, लेकिन श्राप की जड़ें गहरी थीं। गांव में अभी भी अजीब घटनाएं होती रहीं। दादाजी ने कहा, श्राप पूरी तरह टूटने में समय लगेगा। न्याय की लड़ाई और गांव का संघर्ष। न्याय होने के बाद भी श्राप की छाया गांव पर मंडरा रही थी। सरपंच के भाई की गिरफ्तारी से गांव दो भागों में बंट गया। कुछ लोग सरपंच का समर्थन करते, कुछ खिलाफ। चौपाल अब पुलिस की जांच का केंद्र बन चुकी थी। राजेश, कमला का बेटा, गांव में रुक गया ताकि जमीन का मालिकाना हक ले सके। लेकिन रातें अभी भी डरावनी थीं। एक शाम राजेश चौपाल पर अकेला बैठा था। वह अपनी माँ को याद कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पास है। बेटा, अब मैं शांत हूँ, आवाज आई। राजेश ने देखा, लेकिन कोई नहीं। वह दादाजी से मिला। दादाजी ने कहा, आत्मा अब मदद करेगी, लेकिन गांव को एकजुट होना होगा। गांव में अब नई समस्या आई। श्राप के कारण फसलें खराब हो रही थीं। किसान परेशान थे। वे सरपंच से मिले। सरपंच, जो अब कमजोर हो चुका था, ने कहा,
मैं क्या करूं? सीमा ने सुझाव दिया, गांव में एक मेला लगाओ, कमला की याद में। शायद इससे शांति आए। मेला लगा, गांव वाले इकट्ठा हुए, नाच गाना हुआ। लेकिन रात में मेले के दौरान अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया, लोग चीखने लगे। फिर एक रोशनी दिखी, कमला की आत्मा। लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, उसने कहा और गायब हो गई। अगले दिन फसलें फिर हरी हो गईं। लोग खुश हुए, लेकिन सरपंच की तबीयत बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ गया। रवि ने देखभाल की। सरपंच ने रवि से कहा, बेटा, मैंने गलती की, अब तू सरपंच बन। रवि सरपंच बना। उसने गांव में बदलाव लाए। चौपाल को नया बनाया, बरगद के पेड़ की देखभाल की, कमला की समाधि पर फूल चढ़ाए जाते। गांव अब शांत था, लेकिन कभी कभी रात में फुसफुसाहट सुनाई देती। दादाजी कहते, श्राप पूरी तरह गया नहीं, कोई पुराना रहस्य और है। सीमा और रवि ने जांच जारी रखी। वे गांव के पुराने इतिहास में गए। पता चला कि बरगद का पेड़ एक प्राचीन मंदिर का हिस्सा था। सदियों पहले वहां एक देवी की पूजा होती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे भुला दिया। कमला की मौत ने उस देवी के क्रोध को जगा दिया। वे मंदिर के अवशेष ढूंढने लगे। चौपाल के नीचे खुदाई हुई, एक पुरानी मूर्ति मिली देवी की। पंडित ने कहा, ये देवी न्याय की है, इन्हें पूजो। पूजा हुई, देवी प्रसन्न हुई, श्राप टूट गया। गांव में खुशहाली आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजेश ने गांव में अस्पताल खोला, अपनी मां की याद में शांति की खोज और नई शुरुआत। श्राप टूटने के बाद गांव में नई ऊर्जा आई। चौपाल फिर से जीवन का केंद्र बनी। बच्चे खेलते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते। रवि सरपंच के रूप में अच्छा काम कर रहा था। सीमा उसके साथ थी, अब वे शादी करने वाले थे। लेकिन एक रात फिर से अजीब घटना हुई। चौपाल पर एक पुराना आदमी आया जो गांव का नहीं था। उसने कहा, मैं कमला का भाई हूं, मुझे न्याय चाहिए। सब हैरान। पता चला कि कमला का एक भाई था जो सालों पहले गांव छोड़ गया था। उसने दावा किया कि जमीन आधी उसकी है। राजेश ने मना किया। विवाद फिर शुरू। रवि ने चौपाल पर सभा बुलाई। सबने सुना। पुराना आदमी, नाम हरिया, ने प्रमाण दिखाए। लेकिन राजेश ने कहा, ये फर्जी है। जांच हुई, पता चला हरिया झूठ बोल रहा था। वह सरपंच के भाई का दोस्त था जो जेल में था। वे बदला लेना चाहते थे। हरिया पकड़ा गया। लेकिन इस घटना से गांव फिर डर गया। क्या श्राप वापस आया? दादाजी ने कहा, नहीं, यह मानवीय छल है। लेकिन सतर्क रहो। गांव अब मजबूत था। वे एकजुट हो गए। रवि ने गांव में स्कूल खोला। सीमा टीचर बनी। राजेश अस्पताल चलाता। जीवन सामान्य हो गया। लेकिन बरगद का पेड़ अभी भी रहस्यमय था। कभी कभी उसकी पत्तियां खुद हिलती। एक दिन एक तांत्रिक आया। उसने कहा, श्राप पूरी तरह नहीं गया, देवी को बलि चाहिए। लेकिन गांव वालों ने मना किया। वे अब अंधविश्वास से ऊपर उठ चुके थे। तांत्रिक चला गया, शांति बनी रही। कहानी का अंत खुशी से हुआ। चौपाल अब श्राप नहीं, आशीर्वाद की जगह थी। अंत में गांव रामपुर एक उदाहरण बन गया। श्राप की कहानी दूर दूर तक फैली। लोग आते और चौपाल देखते। रवि और सीमा की शादी हुई। राजेश शहर लौट गया, लेकिन गांव आता रहता। दादाजी की मौत हुई, लेकिन उनकी कहानियां जीवित रहीं। श्राप ने सिखाया कि न्याय जरूरी है। गांव अब न्यायप्रिय था। चौपाल पर हर विवाद सुलझाया जाता। बरगद का पेड़ अब आशीर्वाद देता। कहानी खत्म, लेकिन सबक हमेशा।